हेलो बड़ियो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। ये है सैलरी टॉपिक का लास्ट पार्ट, जहाँ पे आज हम सैलरी को श्रद्धांजलि देंगे कि हाँ भाई तुमने हमारी बहुत हेल्प की। नाउ टाटा बाय बाय। और जो कुछ पेंडिंग टॉपिक्स है, हाँ कुछ अमेंडमेंट्स भी हैं, वो भी हम सीखेंगे। 115 बीएससी में सैलरी के कौन कौन से रूल्स नहीं लगते वो भी सीखना है, प्लस कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हमें करनी है। ओके चलिए सर, स्टार्ट करते हैं सर। लिखिए परक्यूजिट। सर लिखना क्या, ये तो पहले से ही टॉपिक चल रहा है। हाँ भाई मुझे पता है पहले से ही चल रहा है, मार्क कर लो। अब ये क्या है सर, अमेंडमेंट टॉपिक है, अमेंडेड। सर पहले ये नहीं हुआ करता था, अगर आपने सैलरी पहले पढ़ रखी है तो हो सकता है आपको ये टॉपिक ना आता हो, तो थोड़ा ध्यान से सुनेगा। ये न्यूली इंसर्टेड है, मतलब विद इन 1 ईयर ये टॉपिक आया, पहले ये नहीं था। आइए सर पहला लिखते हैं। तो अब तक हमने कितने पॉइंट लिख लिए? 15 शायद ऊपर लिख लिए थे, राइट। चलिए उसे छोड़ दीजिए, फ्रेश लिखिए, फ्रेश, डोंट वरी, ठीक है। यहाँ पे लिखिए सेक्शन 17(1) VII। सर ये याद रखना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप बस सेक्शन 17 याद रखेंगे, इससे भी चल जाएगा। आपके लेवल पे इतने ज़्यादा डीप सेक्शन याद रखना जरूरी नहीं होता, ठीक है। तो ये कब से अप्लीकेबल है सर? सर ये अप्लीकेबल है आपका 1 अप्रैल 21 के बाद से। ओके सर, ये कौन सा केस है? ये है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स RPF, ASF एंड NPS। राइट, मैं इसकी थ्योरी आपको पहले लिखवा दे रहा हूं, उसके बाद समझाऊंगा, ठीक है। पहले लिख लेते हैं। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स RPF, ESF क्या होता है? अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड, ओके। एंड NPS इन एक्सेस ऑफ 7,50,000 is treated as perquisite and it is taxable in hands of employee। सर ये क्या है? आइए एक बार ना हम पहले चलते हैं जहां मैंने आपको RPF वगैरह पढ़ाया था। सर जब हम टॉपिक पढ़ रहे थे RPF, राइट, यहां पे क्या हो रहा है? एम्प्लॉयर को 12% तक एग्जाम्प्ट कहा जा रहा है। अगर तुम कंट्रीब्यूट कर रहे हो एम्प्लॉय के लिए तो एग्जाम्प्ट है, और जो इंटरेस्ट आ रहा है वो 9.5% तक एग्जाम्प्ट है, राइट। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि मान लो किसी कंपनी में जो बॉस है उसने अपने बेटे को एम्प्लॉय ऐसा रख लिया है। अगर वो उसके नाम पे अगर 10 करोड़ 20 करोड़, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अगर वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, मान लो मैं भी कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ और एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, देखो जो कंट्रीब्यूशन है वो 80C में एम्प्लॉय डिडक्शन ले लेगा और एम्प्लॉयर को 12% तक मिल जाएगी। अगर वो उसके नाम की FD कराता तो 6%, 7%, 8% तक माफ होता, 12% तक माफ नहीं होता, राइट। लेकिन यहाँ 12% तक एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एग्जाम्प्ट हो जाता है, ओके। और यहाँ पे जो उसका इंटरेस्ट आ रहा है वो भी 9.5% तक एग्जाम्प्ट हो जाता है। तो और एम्प्लॉय का डबल फायदा। तो कुछ जगह ना मिसयूज हो रहा था इसका। क्या हो रहा था? मिसयूज। तो गवर्नमेंट का भाई अगर ये अमाउंट 7.5 लाख को क्रॉस करता है, मैंने शायद एक आध जगह लिखवाया होगा, फिर मैंने आपसे कहा होगा कि
चलो वहां पे हमने नहीं लिखा, कोई बात नहीं। हाँ जी, ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा है अप टू कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे लिखा था सर लेक्चर के दौरान, कंट्रीब्यूशन जो है अप टू 7.5 लाख, राइट। तो इसी चीज को आगे हम प्रमोट करें, जो इस प्रोविजन में हमने लिखा अभी के अभी, वो कह रहा है कि मेरे बच्चे इन द सेंस मेरे भैया, कई बार क्या होता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बेनिफिट में हो सकता है उनका आपस में कोई रिलेशन हो, क्योंकि जनरली एम्प्लॉयर ऐसा करता नहीं है, बट अगर वो ऐसा कर रहा है कि ये जो कंट्रीब्यूशन अमाउंट है 7.5 लाख को क्रॉस हो रहा है, ठीक है। अब इंटरेस्ट के लिए हम अगला प्रोविजन पढ़ने वाले हैं, अगर ये क्रॉस हो रहा है तो फिर हम आपको एग्जामिशन नहीं देंगे, हम इसे टैक्सेबल कर देंगे इन हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय कि भैया तो एम्प्लॉय तुम्हें जरूरत से ज़्यादा फायदा हो रहा है तो तुम्हें अब टैक्स भी देना होगा, क्योंकि तुम इसका मिसयूज कर रहे हो, ठीक है। अब इसी का एक भाई और आया, दिस इज अंडर सेक्शन 17(2) VIIA, that is annual accretion. What is annual accretion? यानी इंटरेस्ट वगैरह जो उस पर बन रहा है, ये उसी चीज को सपोर्ट करने के लिए लाया गया है। आइए इसी बार थ्योरी लिखते हैं, फिर हम एक बार दोबारा समझने की कोशिश करेंगे। एनुअल accretion of interest slash dividend on employer contribution of more than 7.5 lakh is treated as perquisite. In hands of employee and it is taxable. ये पॉइंट हमने वहां ना पढ़ के हमने यहाँ पे पढ़ लिया, ठीक है। ये कह रहा है कि सर देखो आपने जो इन्वेस्टमेंट की है उस पर डिविडेंड भी आएगा, उस पर इंटरेस्ट भी आएगा, आंसर है यस। तो जो इंटरेस्ट और डिविडेंड उस 7.5 लाख पे आ रहा है जो कि हमने ऊपर टैक्सेबल किया था, उस टैक्सेबल अमाउंट पे जो इंटरेस्ट और डिविडेंड बनेगा वो भी टैक्सेबल होगा, राइट। दिस इज ओवरऑल अमेंडमेंट, ठीक है, ठीक है, दिस इज ओवरऑल अमेंडमेंट। चलिए सर, ये आपका सेक्शन 17 जो है अभी के लिए फिनिश हो गया। बाकी कोई अमेंडमेंट या कोई चेंजेस आए लेटर ऑन वी विल ऐड पार्ट कि हाँ ये कुछ अमेंडमेंट या जो भी आपकी प्लेलिस्ट में है वो ऐड हो जाएगा। चलिए सर, अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दिस इज सेक्शन 16, सेक्शन 16, ठीक है। और सेक्शन 16 का नाम है प्रोफेशनल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, ठीक है सर। 2 लाइन की बात है, कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है इसलिए हम लिख रहे हैं, ओके। लिखिए इट इज या इट मींस टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट if it is paid by employer on behalf of employee, then first it is taxable, then take deduction under section 16. If it is paid by employee
then only deduction is allowed. सर समझाओ ये है क्या? भैया ये कह रहा है कि कई बार आप जॉब कर रहे हैं, जॉब करने के लिए भी आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है. जैसे आपको एग्जांपल दो, जब आप फ्यूचर में सीए बन जाएंगे, सीए बने रहने के लिए भी आपको एक मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ता है, राइट? दिस इज ट्रू. तो कह रहे हैं इट मींस अ टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट, कि आप जॉब कर रहे हैं इसलिए आपको टैक्स देना पड़ रहा है. अगर ये टैक्स आपका बॉस देगा, ठीक है, तो आप पहले सैलरी में ऐड करेंगे, फिर सेक्शन 16 में इसकी डिडक्शन ले लेंगे. अगर ये आप खुद पे कर रहे हैं तो आपको ऐड नहीं करना, लेकिन हाँ सेक्शन 16 में आप इसकी डिडक्शन ले सकते हैं. ओके, तो सर ऐड ही क्यों कराया? बस करवाया इन्होंने. अब है सर स्टैंडर्ड डिडक्शन. ठीक है, ये हो गया पहला सर प्रोफेशनल टैक्स. अब इसी में एक है हमारे पास पॉइंट नंबर, ये था प्रोफेशनल टैक्स फर्स्ट. पॉइंट नंबर 2 लिखो सर, स्टैंडर्ड डिडक्शन. स्टैंडर्ड डिडक्शन. ठीक है सर, ये क्या कहते हैं? ये कह रहा है आपसे, पहली बात तो मुझे ये बताओ तुम किसके बच्चे हो. अगर तुमने 115 BAC ले रखा है तो आप इधर आओगे, और अगर आपने नॉट ऑप्टेड, मतलब आपने नहीं ले रखा 115 BAC, तो आप यहां पे आओगे. ओके सर, 115 BAC सर ले रखा है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होगी सर? आपकी सैलरी या फिर 75,000 विच एवर इज लोअर. आपकी सैलरी और 75,000 विच एवर जो लोअर होगा उसका डिडक्शन हम आपको दे देंगे. कौन सा सेक्शन कहता है सर? ये कहता है सेक्शन 16IA. ये है स्टैंडर्ड डिडक्शन. सर ये सबको है क्या? हाँ, जो अगर 115 BAC लोगे तो. सर मैं नहीं ले रहा सर, मैं नॉर्मल स्कीम में हूं, कोई बात नहीं. तो सैलरी और 50,000 विच एवर इज जो लोअर होगा उसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी. सर हमारी तो सैलरी 10,000 रुपये सर, तो 75,000 का डिडक्शन कैसे लोगे? वो अमाउंट आप लेस कर लो. ये उनके लिए जिनकी सैलरी 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख होती है. जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी ओम भामकर भैया का एग्जांपल लिया था होटल अलाउंस के टाइम में. ठीक है, उनकी पैकेजिंग आई थिंक 16 लाख के आसपास है अभी. इंजीनियर हैं वो. ठीक है, तो अब वो नई कंपनी में जाने की सोच रहे हैं, तो 19 to 20 लाख उनका पैकेज होगा. तो ये उनके लिए बेनिफिशियल होगा, राइट? आपके लिए नहीं. अगर मान लो किसी बंदे की सैलरी 2000 है, वो 24,000, तो उसकी ओवरऑल पूरे साल की सैलरी वो क्या लेगा? 75 और 50. एग्जाम मजाक कर रहा हूँ. ठीक है, ओके चलो सर. अब एक लास्ट लिखो इसमें, इंटरटेनमेंट अलाउंस. इंटरटेनमेंट अलाउंस, अलाउंसेस, इंटरटेनमेंट अलाउंसेस. ओके सर, ये क्या कहते हैं? एग्जेम्प्ट ओनली इफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय. अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तभी आपको एग्जेम्प्ट होगा. फॉर अदर्स इट्स फुल्ली टैक्सेबल. इट्स फुल्ली टैक्सेबल. ओके, तो सर क्या है एग्जेम्प्ट इसमें? फर्स्ट 20% ऑफ बेसिक सैलरी, actual amount received, और थर्ड मैक्सिमम अप टू 5,000. तो सच बोलूं तो मैं 5,000 ही याद रखता हूं, बाकी तो रखना ही नहीं है. लोअर इज एग्जेम्प्ट. इससे जो कम होगा वो क्या होगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा. ठीक है,
ठीक है सर, यहाँ तक हो गया क्लियर? ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। अब मुझे 115 BAC की वो बातें आपको बतानी है, वो बातें बतानी है जो मैंने आपको कहा था लास्ट में आपको बताऊंगा। जो मैंने कहा था चैप्टर 1 में बेसिक रेट में मैंने आपको नहीं डिस्कस किया, मैंने कहा था लास्ट में जैसे जैसे चैप्टर चलेगा मैं आपको गाइड करता रहूँगा, ठीक है। एक सेकेंड मैंने नोट डाउन किया था आपके लिए। और कोई टॉपिक तो नहीं है कराने के लिए? नहीं सर, सारी चीज़ें बहुत बढ़िया से करवा दी। यस, आइए सर नोट डाउन कीजिए, मेरे साथ नोट डाउन कीजिए इस बात को। इसको स्टार लगा लीजिए, फिर हम कुछ 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। लिखिए बेनिफिट नॉट अवेलेबल, बेनिफिट नॉट अवेलेबल when SSC opted for 115 BAC। मतलब अगर आप 115 BAC लोगे तो ये वाले बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे। बोलो एक बार मेरे साथ, अगर हमने 115 BAC लिया तो ये बेनिफिट हमें नहीं मिलेंगे। जैसे पहला लिखो सर, HRA बेनिफिट नहीं मिलेगा, HRA एग्जेम्पशन, जो आपको हाउस रेंट एग्जेम्पशन मिलती थी वो नहीं मिलेगी, ठीक है। अंडर सेक्शन हमने पढ़ा था इसको 10(13)(a) के अंदर। सेकेंड लिखिए सर, लीव ट्रेवल कंसेशन, जिसमें हम आपको छुट्टियों का बेनिफिट देते थे, वो भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। थर्ड लिखिए, डिडक्शन फॉर प्रोफेशनल टैक्सेस, अंडर सेक्शन 16। जो हमने कहा ना कि बॉस ने पे किया तो आप ऐड करके लेस कर देना, आपने खुद से पे किया तो आप लेस कर देना, वो आप बेनिफिट भी आपको नहीं मिलेगा। एंड एक बेनिफिट जो पढ़ के भी कोई फायदा नहीं है, 50 रुपीज वाला बेनिफिट जो पर मील था वो भी नहीं मिलेगा, ठीक है। एग्जेम्पशन फॉर फ्री मील अप टू ₹50। एंड एट द लास्ट, आप ना मेरे साथ आपने बहुत सारी अलाउंसेस पढ़ी थी, लिखो अलाउंसेस ओनली अलाउड। आपको कौन कौन सी अलाउंस अलाउड है, मैं आपको डायरेक्ट वो लिखवा रहा हूं कि कौन कौन सी अलाउड है। ओनली अलाउड मतलब बाकी जो है वो अलाउड नहीं है, याद रखना, बाकी अलाउड नहीं होगी, बस यही अलाउड है जो मैं आपको बता रहा हूं। एक है आपका डेली अलाउंस अलाउ है आपको, डेली अलाउंसेस अलाउड है आपको। कन्वेंस अलाउंस अलाउड है आपको, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। ट्रांसपोर्टेशन अलाउड है, या लिखो ट्रेवलिंग ऑन टूर अलाउंस अलाउड है। एंड द लास्ट कंप्यूटेशन अलाउड है, कंप्यूटेशन। फॉर दिव्यांग एम्प्लॉय, यानी अगर आप दूसरे कोई एम्प्लॉय हो, ध्यान से सुनना, अगर आप कोई दूसरे एम्प्लॉय हो, एक बार बोलो मेरे साथ, अगर आप कोई दूसरे एम्प्लॉय हो, ठीक है, जिसने ऑप्ट 115 BAC कर रखा है, तो बाकी जितनी भी अलाउंसेस आपने पढ़ी थी वो सब आपको टैक्सेबल होगी, कोई भी एग्जाम्पशन, कोई भी वो नहीं मिलेगा आपको। बस हाँ, अलाउड में ये अलाउड है, अलाउड नहीं है यानी उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है सर। ये आज का हमारा लर्निंग, और इसी के साथ ये चैप्टर टाटा बाय बाय फिनिश होता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस के एंगल से कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, राइट, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं इस पार्ट में 2-3, ताकि हमारी क्लियरिटी कॉन्सेप्ट को लेके और बढ़ जाए। ये क्वेश्चंस मैंने रखे थे,
आइए देख लेते हैं एक बार। एमएस राखी इज एन एम्प्लॉय, बुक होगी आपके पास, लिख लीजिएगा, डिस्कशन कर ले रहे हैं, और लास्ट मिनट में मैंने जितने भी क्वेश्चन क्लास में कराए वो आपको करने ही है, और जो क्वेश्चन होमवर्क दिए वो भी करने हैं, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा है वो टाइम मिल गए तो कर लेना, बट ऐसा नहीं कि छोड़ना है। एमएस राखी इज एन एम्प्लॉय इन अ प्राइवेट कंपनी, ओके। She received the following medical benefits from the company during the previous year 24-25. Okay. लिखा है रिम्बर्समेंट फॉलोइंग मेडिकल एक्सपेंस इनकर्ड बाय एमएस राखी। एमएस राखी को रिम्बर्समेंट मिल गई, अच्छा। और ट्रीटमेंट हर सेल्फ एम्प्लॉयड डॉटर इन अ प्राइवेट क्लिनिक। अब मेरे को एक चीज बताओ, ये तो टैक्सेबल होना चाहिए क्योंकि प्राइवेट क्लिनिक टैक्सेबल होता है, हाँ सर, ओके। और ट्रीटमेंट ऑफ हरसेल्फ बाय फैमिली डॉक्टर, तो फैमिली डॉक्टर भी टैक्सेबल होता है सर, हाँ सर। उसके बाद है मदर इन लॉ, सास, डिपेंडेंट ऑन हर इन अ नर्सिंग होम, तो ये भी सर टैक्सेबल होता है, हाँ सर। तो ये सारी चीजें उसकी सैलरी में क्या होती जाएंगी, ऐड होती जाएंगी। क्लैरिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल होना चाहिए या फिर नोटिफाइड होना चाहिए, या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय गवर्नमेंट हॉस्पिटल होना चाहिए, तभी एग्जाम्प्ट है। अपना, अपनी स्पाउस का, अपनी बीबी का, सॉरी स्पाउस बीबी आगे, ठीक है, अपने सिस्टर, ब्रदर, मदर, फादर, ठीक है, इनका अलाउड है, अपने बच्चे का अलाउड है, बाकी का नहीं। और बाकी तुम दादा दादी नाना नानी करा रहे हो, अलाउड नहीं है। पेमेंट ऑफ प्रीमियम ऑन मेडिकल पॉलिसी टेकन ऑन हर हेल्थ, तो सर मेडिकल पॉलिसी ले रखी है इन्होंने, कितना सर 7500। सेकेंड मेडिकल इंश्योरेंस 7500, तो ये क्या होता है सर, टैक्स फ्री परक्यूजिट। टैक्स फ्री परक्यूजिट, आपने ये टॉपिक पढ़ा था मेरे साथ परक्यूजिट के अंदर, कि अगर हम अपनी एम्प्लॉय की हेल्थ के लिए ले रहे कि उसे कुछ हो गया तो हम पेमेंट कर देंगे, तो ये उसके लिए फ्री रहेगा। उसके सर मेडिकल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस जैसा कोई अलाउंस नहीं होता, मतलब तुम ठीक रहो इसलिए मैं तुम्हें 2000 रुपए कैश दे रहा हूं, तो कैश में कुछ भी मिलेगा टैक्सेबल है, ठीक है। तो 2000 मल्टीप्लाई में 12, 24,000 टैक्सेबल। मेडिकल एक्सपेंसेस रीइंबर्स्ड ऑन हर सन्स ट्रीटमेंट इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, हाँ सर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है सर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का क्या होना चाहिए, तो ये टैक्स फ्री हो जाता है, टैक्स फ्री है सर। एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंपनी ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ हर माइनर सन अब्रॉड इंक्लूडिंग द स्टे एक्सपेंस, सर उसका खुद का बच्चा है, 1,05,000 तक अलाउड है, 1,05,000 तक अलाउड है। और एक्सपेंस इन रिलेशन ऑफ फॉरेन ट्रेवल, अब यार देखो, लिमिट प्रिस्क्राइब्ड बाय आरबीआई एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट स्टे ऑन अब्रॉड USD 250 पर फाइनेंशियल ईयर, और उसका खर्चा कितना है 1,500, तो मेरे हिसाब से पूरा अलाउड हो जाना चाहिए। और जहां तक ये वाली 120 वाली बात है, तो हम देखेंगे अगर उसकी एग्रीगेट सैलरी अगर 2 लाख तक हमने पढ़ा था शायद, 2 लाख या 250, आइए एक बार चेक कर लेते हैं। आइए प्रोविजन 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 प्रोविजन, या अप टू 2 लाख है सर। 2 लाख तक अगर उसकी ग्रॉस टोटल सैलरी हुई, ग्रॉस टोटल इनकम, सॉरी सैलरी नहीं इनकम, अगर ग्रॉस टोटल इनकम उसकी 2 लाख तक है तो माफ हो जाएगा, अदरवाइज ये टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है सर। अब एक बार इसको फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं सर। 4,000 टैक्सेबल, 8,000 टैक्सेबल, 5,000 टैक्सेबल, एग्रीगेट सम ऑफ 17,000 ABC इज अबव, रिइंबर्समेंट बाय द एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल, ठीक है। और मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 7,500 पेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर इंश्योरिंग हेल्थ ऑफ मिसेस राखी इज टैक्स फ्री परक्यूजिट, ठीक है सर। मेडिकल प्रीमियम दे रहे हैं उसकी हेल्थ के लिए, तो ये चल रहा है। मेडिकल अलाउंस 2,000 पर मंथ टैक्सेबल। उसके बाद मेडिकल एक्सपेंस 5,000 ऑन हर सन्स ट्रीटमेंट ऑन हॉस्पिटल मेंटेन बाय द गवर्नमेंट इज टैक्स फ्री परक्यूजिट। उसके बाद 5th and 6th एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, ऑन इंडिया इंक्लूडिंग स्टे एक्सपेंस 1,05,000 इन दिस केस आउटसाइड इंडिया, तो इसमें गवर्नमेंट ने कितना बोल रखा है 2.5 लाख रुपए, तो वहां तक तो हो जाएगा। उसके बाद 120 का खर्चा हम देखेंगे, केस देखेंगे कि अगर उसकी ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख से क्रॉस होती है नहीं होती, अगर 2 लाख से क्रॉस हो गई तो वो खुद बियर करेगा, अगर नहीं तो फिर माफ हो जाएगा। चलो सर, एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे इजी क्वेश्चन है। MSX is employed with AB Limited on the monthly salary of 25,000 per month and entertainment allowance
and commission 1000 per month each. Okay, the company provide him the following benefits. तो सर 25,000 पर मंथ मल्टीप्लाई में 12, 3 लाख, कमीशन मल्टीप्लाई में 1000 मल्टीप्लाई में 12, 12,000. ओके, कंपनी ऑन अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड टू हिम दिल्ली. तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता शायद यही था, तो वहाँ पे था 50%, अदर सिटी के लिए 40%. फर्नीचर कॉस्टिंग 2,40,000 वॉज प्रोवाइडेड ऑन 1 अगस्त 2024. कंपनी ऑन अकोमोडेशन खुद का है सर, रेंट फ्री अकोमोडेशन. तो रेंट फ्री अकोमोडेशन यहाँ पे क्या करना है, 2,40,000. फर्नीचर की कॉस्टिंग भी है सर 2,40,000. ओके, तो 240 का हम क्या करेंगे, तो पहली चीज तो अगस्त से मंथ काउंट करो. अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 मंथ का इस पे हम चार्ज करेंगे. और कितना सर करेंगे, सर हम इसके लिए लेते हैं 10%. तो ये अमाउंट निकल के आ जाना चाहिए 16,000. ओके, अब सर रेंट फ्री अकोमोडेशन कितना होना चाहिए, तो उसके लिए रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए इसने क्या बोला कि भाई 10% ऑफ सैलरी और रिलेवेंट पीरियड. ठीक है, तो हमने क्या ले लिया रिलेवेंट पीरियड के लिए. अभी और भी चीजें पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं. ठीक है, इसने कहा पर्सनल लोन 5 लाख 1 जुलाई on which it charges 6.75% per annum. The entire loan is still outstanding. पूरा लोन आउटस्टैंडिंग है. तो जुलाई से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मंथ. तो 9 मंथ का इंटरेस्ट बन जाएगा सर 9 मंथ मल्टीप्लाई में रेट क्या है सर 6.75%. और एसबीआई का रेट क्या है 5.75. तो आप 12.75 में से 6.75 जो है परसेंट लेस कर दोगे. अब 9 मंथ के हिसाब से मल्टीप्लाई करके 5 लाख पे आपको सैलरी में ऐड होगा इंटरेस्ट बेनिफिट. ठीक है, हिज सन इज अलाउड टू यूज मोटर कार साइकिल बिलोंगिंग टू द कंपनी. कंपनी की मोटरसाइकिल हमारा बेटा चला रहा है. द कंपनी हैड परचेज दिस मोटरसाइकिल. उन्होंने बोला साइकिल बिलोंगिंग टू कंपनी, द कंपनी हैड परचेज दिस मोटरसाइकिल 60,000. तो असेट यूज की है, बाइक है, ये है, वो है. तो हम क्या करेंगे, आओ नोट्स पे एक बार ले चलता हूं तुम्हें. एक था यूज और एक था ट्रांसफर. यूज कर रहा है सर, तो अगर मालिक की खुद की है तो 10% कॉस्ट ऐड हो जाएगी, और अगर हायर्ड कर रखा है तो हायर्ड चार्जेस. ठीक है, ओके. ठीक है सर, यहाँ पे 60,000 10% कॉस्ट ले लेंगे मई से. तो मार्च, अप्रैल चला गया मई से, यानी 10 मंथ की आप 60,000 में 10% ले लेंगे. तो मोटरसाइकिल फाइनली सोल्ड बाय हिम. ओ बेक भी दी सर, मोटरसाइकिल बेक भी दी है. ठीक है, ऑन 1 अगस्त 24 फॉर 30,000 की हमने मोटरसाइकिल बेच भी दी है. तो मोटरसाइकिल का ट्रीटमेंट क्या हो गया सर, ओरिजिनल कॉस्ट थी 60,000, डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% फॉर 3 कंप्लीटेड ईयर. राइट, तो 60,000 10% पर एनम 3 ईयर. तो आपने लेस कर दिया, तो ये आपका आ गया 42,000. ठीक है, और 30,000 रीइंबर्समेंट है. तो 42,000 में से हमने क्या किया 30,000 लेस कर दिया. तो 12,000 क्या हो गया सर, टैक्सेबल हो गया. वैल्यू परक्यूजेट 5 लाख. तो ये डिफरेंस अमाउंट हम ले लेंगे 9 मंथ के लिए टैक्सेबल. और ये परक्यूजेट आ गया सर. सर यहाँ पे एक लाइन है जो हमने देखी नहीं, नोटिस नहीं की. ये देखो सर, यहाँ पे सर ये लिखा है 1,000 पर मंथ ईच. ये कमीशन तो है ही है और एंटरटेनमेंट अलाउंस भी है, यानी 1,000 दोनों है. ठीक है, तो 1,000 और 1,000 दोनों है, ये भी है और ये भी है. तो 12,000 ये ऐड हो जाएगा. अब यहाँ पे हम रिलेवेंट पीरियड की सैलरी 3 लाख प्लस 12,000 लेंगे 10% के हिसाब से 32,400 बोनस. और वो भी आ गया सर एंटरटेनमेंट अलाउंस. आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा ऑल अलाउंस हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं.
अलाउंस वाले केस में जाओगे, सैलरी की मीनिंग में आपको दिखेगा, ठीक है। रेंट फ्री अकोमोडेशन के अंदर नहीं याद आ रहा, रुको मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सर, बेसिक सैलरी प्लस डीएफ बोनस प्लस अलाउंस टैक्सेबल, कमीशन ऑल टाइप्स आएगी, अदर मॉनेटरी बेनिफिट्स और अदर प्रोक्यूजर्स यहाँ पे आने वाले हैं, ठीक है। ये चीज़ हमने लिखी थी रेंट फ्री अकोमोडेशन के टाइम पे। ठीक है, तो यहाँ पे फर्नीचर इन्होंने ले लिया 16,000 का, अकोमोडेशन आ गया 32,400, ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन पर्सनल लोन, नोट नंबर 2, यूज ऑफ मोटरसाइकिल फॉर 4 मंथ 2,000, 60,000 का 10% फॉर 4 मंथ, तो 4/12, तो ये 2,000 आ गया। ट्रांसफर ऑफ मोटरसाइकिल 12,000। फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, क्योंकि नॉर्मल स्कीम है, वही अगर वो दूसरी वाली स्कीम होती तो 75,000 हो जाता। और अंडर सेक्शन 16(3) प्रोफेशनल टैक्स पेड 2,000 लेस हो जाएगा, प्रोफेशनल टैक्स पेड 2,000 लेस हो जाएगा, ठीक है सर। ओके ओके ओके, ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, ये भी होमवर्क दिया था क्वेश्चन मैंने आपको। चलो अब एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस चैप्टर को फिनिश करते हैं मेरी साइड से, ठीक है। एक बार ऑडियो रिवीजन कर लेंगे, जो इस बार पढ़ा है बहुत है। ये एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, आइए इसको जरा देखते हैं। ये डिफॉल्ट टैक्स रिजिम का क्वेश्चन है, तो इसमें सारे कॉन्सेप्ट आपके 115 बीएससी वाले लगने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन अलग हो सकता है आपके नॉर्मल क्वेश्चन से, लेकिन एक आध क्वेश्चन तो देखना बनता है, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर राजा फ्रॉम द फॉलोइंग। ही इज रिटायर्ड ऑन 31 दिसंबर 24, यानी 9 मंथ की इन्होंने भैया ने सर्विस दी है, 3 मंथ की सर्विस नहीं दी है। एज 60 थी। आफ्टर पुटिंग इन 25 ईयर्स 9 मंथ, यानी कंप्लीटेड ईयर 25 है और इनकम्प्लीटेड मंथ मतलब ईयर 9 मंथ उन्होंने सर्विस दी है। फ्रॉम अ प्राइवेट कंपनी एट दिल्ली, ही वॉज पेड सैलरी ऑफ 25,000 पर मंथ, तो 25,000 मल्टीप्लाई में 9 मंथ होगा, तो 2,25,000 भैया की बेसिक सैलरी हो गई, ओके। नाउ एचआरए 6,000, तो हमने अभी एक टॉपिक पढ़ रहा था 115 बीएससी, उसके अंदर हमने क्या कहा था कि एचआरए का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, दिस इज फुल्ली टैक्सेबल, तो मल्टीप्लाई में आप 9 कर देंगे, 54,000 फुल्ली टैक्सेबल। आइए जरा क्वेश्चन देखते हैं, 25,000 मल्टीप्लाई में 9, 2,25,000, एचआरए 60,000 into 9 मंथ फुल्ली टैक्सेबल, ओके। आगे कहता है ऑन रिटायरमेंट ही वाज पेड अ ग्रेचुइटी ऑफ 350, सर उसको ग्रेचुइटी मिली, ग्रेचुइटी का क्या तरीका होता है, 350 मिली। ही वाज कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी, और ग्रेचुइटी एक्ट में कवर्ड भी है, और ग्रेचुइटी एक्ट में कवर्ड है तो 6 मंथ से अगर ऊपर उसके मंथ है तो वो भी कंप्लीट ईयर में काउंट होंगे, यानी 25 ईयर नहीं 26 ईयर ट्रीट करने वाले आप उसको। अच्छा जी, तो इन्होंने क्या कहा, एक्चुअल सैलरी, एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव्ड 350, 15 डेज सैलरी फॉर एवरी ईयर ऑफ कंप्लीट सर्विस, दिस 15/26 मल्टीप्लाई में 25,000 जो उसकी बेसिक सैलरी थी, मल्टीप्लाई में 26, मल्टीप्लाई में 26, क्योंकि ये राउंडेड ऑफ हो गया क्योंकि वो ग्रेचुइटी एक्ट में कवर्ड अप था, ओके। तो माय डियर फ्रेंड, नोटिफाइड लिमिट इज 20 लाख, तो विच एवरेज जो लोअर होगा वो उसको एग्जाम्प्ट हो जाएगा। दिस इज 350, दिस इज 375, दिस इज 20 लाख, तो 350 उसको माफ हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे स्टार लगा लेने सर, एग्जाम से पहले ये क्वेश्चन जरूर करके जाना। अगला क्वेश्चन है सर, पॉइंट है, ही हैड एक्यूमुलेटेड लीव फॉर 15 डेज पर एनम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हिज सर्विस, तो मैक्सिमम 30 डेज तक अलाउड होती है, पर ईयर की 15 डेज वो ले रहा है। This was encashed by him at the time of his retirement. A sum of 3,15,000 were received by him in this regard. तो लीव इनकैशमेंट की बात कर रहा है वो, ठीक है। लीव इनकैशमेंट 3,15,000 तुम्हें मिल रही है, तो सर मैक्सिमम कितना है, 25 लाख है। लीव सैलरी एक्चुअली रिसीव्ड 315, और सर 250 बीइंग 10 मंथ सैलरी, ठीक है सर, मल्टीप्लाई में 25,000, और कैश इक्विवेलेंट हम कितना देंगे, तो भैया तुमने अब तक कितनी छुट्टियां नहीं ली, ठीक है, कितनी छुट्टियां नहीं ली अभी तक, जरा मुझे बताओगे कितनी छुट्टियां अभी तक नहीं ली, तो मैक्सिमम 30 डेज हमारी साइड से अलाउड होता है, राइट। आपने अब तक कितनी छुट्टियां नहीं ली, तो सर 30 डेज तक अलाउ होता है, ओके।
और 25 ईयर मैंने आपके यहाँ कंप्लीट किए हैं, यस, तो कितना हो गया 750। सर 15 डेज की मेरी छुट्टियां बाकी है 25 ईयर की, यस, दिस इज 375। तो बचा कितना सर 375। तो आप मुझे 375 डेज के पैसे दोगे, तो डिवाइड बाय अगर मैं 30 करूंगा और मल्टीप्लाई कर दूंगा सैलरी ऑफ 25,000, दिस विल कम 3,12,500। ओके, समझ में आ गया सर। तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्प्ट, दिस इज 2,50,000। तो ये एग्जाम्प्ट हो गया, ये आपका टैक्सेबल हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ही इज रिसीविंग 5,000 एज पेंशन, 5,000 पेंशन की तरह उसको मिल रहे थे, ठीक है, ऑन 1 Feb। तो सर आप रिटायर कब हुए थे? सर दिसंबर में, राइट। तो जैन में आपको मिला होगा, आपने जैन की पेंशन ली, उसके बाद आप फेब में आ गए हमारे पास, कह रहे 60% कम्यूट कर दो एंड रिसीव 3 लाख। तो 3 लाख को अगर हम 60% से डिवाइड करेंगे तो दिस विल कम 5 लाख। ओके, तो यहां पे हमने क्या कहा, ध्यान सुनना, 1 महीने की सैलरी, राइट। अब इसके बाद जैन के बाद क्या बचा, फेब और मार्च, तो उसकी 5,000 का 40% 2 मंथ के लिए मिलेगा ना तुम्हें, तो ओवरऑल 9,000 तुम्हें टैक्सेबल हो जाएगा। अब पेंशन की बात कर लेते हैं सर, 3 लाख डिवाइड में 60% मल्टीप्लाई में 1/3, क्योंकि ऑलरेडी ग्रेचुइटी ले चुके हो तुम, ठीक है, 100%, तो दिस इज 166,666, ये इसमें से लेस कर दिया, ये अमाउंट टैक्सेबल हो गया। ओके, आगे लिखा सर कंपनी प्रेजेंटेड हिम अ गिफ्ट वाउचर ऑफ 5,000 ऑन हिज रिटायरमेंट। सर आप जा रहे हो तो हम 5,000 का गिफ्ट देंगे, तो गिफ्ट क्या 5,000 तक अलाउड है? अच्छा जी। हिज कलीग्स आल्सो गिफ्टेड हिम मोबाइल फोन ऑफ 50,000। सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बन जाएगा ये वाला, कलीग्स दे रहे हैं ना, बॉस थोड़ा दे रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, जरा ध्यान सुनना, गिफ्ट वाउचर, इसको जरा पढ़ो। द वैल्यू ऑफ एनी गिफ्ट, एक सेकेंड, द वैल्यू ऑफ एनी गिफ्ट और वाउचर or token in lieu of the gift received by the employer or not exceeding 5,000 in aggregate during the previous year is exempt। तो सर ये वाला क्या हो जाएगा, exempt हो जाएगा। अब लिखा है मोबाइल फोन received as a gift from colleagues neither taxable under the head salary or income from other source since taxability previous year 56 to 10 are not attributed in respect of mobile phone received from the colleagues as mobile phone is not included in the definition of the property thereunder। कह रहे सर मोबाइल फोन प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आता ही नहीं है, ये हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनकी ग्रॉस सैलरी होगी 486,333, फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन इनको 75,000 का दे दिया हमने, क्योंकि उन्होंने ले रखा था 115 BAC, वो हमने अलाउ कर दिया। तो दिस इज नेट सैलरी। क्या इस पर टैक्स निकाल सकते हो? तुम्हारी मर्जी है। मजा आया सर? सर मेरे को और क्वेश्चन कराओ ना सर, मजा आ रहा है सर, आपके साथ करने में मजा आ रहा है। चलो ज़्यादा मजे मत लो, इसको क्लास वर्क रखो। अच्छा एक ही क्वेश्चन है क्या? ओके, शिट खत्म हो गए सर, क्वेश्चन सारे खत्म हो गए ठीक है, तो ये क्वेश्चन मजेदार है और इसमें 5 स्टार लगा देना। अच्छा अगर मैं आपसे बोलूँ कि कौन से क्वेश्चन एग्जाम में करके जाने चाहिए, तो जो मैंने क्लास में कराया वो जरूर कर लेना। ये 5 स्टार क्वेश्चन 6 कर लेना, ठीक है। 5 हमने डिस्कस किया, ये भी 5 स्टार क्वेश्चन है, कर लेना, ठीक है। और ये भी 5 स्टार क्वेश्चन है, कर लेना। बाकी 1-2 तो हमने क्लास में कर ही लिए थे, ठीक। तो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं। सर कॉन्सेप्ट नंबर 11, ये हमने जो लिखा था 115 BC वाला, ये यहाँ पे है। ठीक है सर, बाकी अभी के लिए आपको सारी चीज़ें करवा दी गई हैं। तो इसी के साथ हम अभी ऑडियो क्लिप रिवीजन करेंगे, ठीक है। पहले अपनी गुरु दक्षिणा तो ले लो, ठीक है। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना यार, और लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट में दिल से थैंक यू लिख देना। रोहित सालवे ने कहा कि सर अगला चैप्टर कैपिटल गेन स्टार्ट करो, वोटिंग कर देना, कैपिटल गेन और PGVP जो हायर वोटिंग होगी उसको हम स्टार्ट कर लेंगे। और गुरु दक्षिणा तो बनते हैं यार, इस वीडियो पे लाइक नहीं किया तो सोच लेना, दिल से थैंक यू बोलो। और मैं परमात्मा से दुआ करूँगा कि अगर चैप्टर एग्जाम में क्वेश्चन आया और तुमने मेरे साथ अच्छे से रिवीजन किया है, होमवर्क क्वेश्चन किया है, जितने भी होमवर्क क्वेश्चन किए हैं सारे रिटर्न सॉल्व होने चाहिए और व्हाट्सएप पे आ जाना चाहिए 9357199404 पे। मैं प्रेजेंटेशन चेक करूँगा और भी कुछ गाइड करना होगा तो कर दूंगा। बस यही कहूँगा, टैक्सेशन में किसी भी सब्जेक्ट में अगर एक्सपर्ट बनना है तो पहली चीज़ होती है प्रैक्टिस, उसके बाद होती है रिविज़न, फिर होती है प्रैक्टिस, फिर होती है रिविज़न। यानी परफेक्शन एक स्टेज होती है जिस पे आप रोज़ इम्प्रूव कर सकते हो खुद को। आप ये नहीं कह सकते सर मैंने 3 बार रिवीजन किया, आई एम एक्सपर्ट, नहीं।
भाई 2013-14 से इनकम टैक्स देख रहा हूँ, अभी भी देखो कहीं ना कहीं जवान लड़खड़ा जाती है, कहीं एक आध जगह मैं भी भूल जाता हूँ। बट इसका मतलब ये नहीं कि मुझे नहीं आता तुम्हें नहीं आता, एग्जामिनर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जामिनर को बस इस बात से फर्क पड़ता है कि आंसर शीट में तुम आंसर लिख के आए हो या नहीं आए हो। तो फोकस इस बात पे करो कि जो टारगेट मिला है वो अच्छे से करो, रिवीजन इतनी बार करो, इतनी बार करो, इतनी बार करो। चैप्टर तो खत्म हो गया, नोट्स बना लिए, क्वेश्चन कर लेना, सब कुछ कर लेना। इसके बाद ऑडियो जो दिए हैं इसको मल्टीपल टाइम सुनना 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 सुनना, इतनी बार सुन लेना कि पूरे माइंड में फिक्स हो जाए सर, पूरा फिक्स हो जाना चाहिए कि अब जो पूछना है पूछ लो, आई एम रेडी फॉर दिस चैप्टर। ठीक है, बाकी आइए एक बार ऑडियो रिवीज कर लेते हैं। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। ये सैलरी के लास्ट पार्ट का रिवीजन हम लोग कर रहे हैं और सैलरी फिनिश होने पे बस आपको एक ही चीज़ समझाना चाहूँगा कि चैप्टर इजी तब जाएगा जब रिवीजन मल्टीपल टाइम होगा। आपको जो भी ऑडियो दी है अराउंड 1 आवर का ऑडियो पूरा सैलरी के चैप्टर का होगा, लेकिन आप इसने 1 आवर अगर शिद्दत से इस पर बिता दिया, अगर अच्छे से रिवाइज कर लिया, माय डियर फ्रेंड आई प्रॉमिस यू कि कोई भी टॉपिक तुम्हें परेशान करके नहीं जाएगा। हर एक क्वेश्चन, हर एक पॉइंट को तुम एग्जाम में क्रैक कर पाओगे। जितने भी होमवर्क में क्वेश्चन दिए हैं, वीडियो लेक्चर्स में कराए हैं, प्लीज़ उसे अच्छे से कर लेना और क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे व्हाट्सअप पे 9357199404 पे भेज देना। मैंने आपके लिए बहुत ईमानदारी से मेहनत की है। अगर आपको लग रहा हो कि गुरु दक्षिणा देनी है तो एक थैंक्स मुझे व्हाट्सएप पे जरूर भेज देना 9357199404 पे। चलिए सर रिवीजन शुरुआत करते हैं, लास्ट पार्ट ऑफ सैलरी। ओके, परक्विजिट में छोटी छोटी 2 अमेंडमेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं बताओगे इसलिए मैं रिवाइज करा देता हूँ। अगर एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूशन किया है आरपीएफ में एएसएफ और एनपीएस, सर एएसएफ क्या होता है सर? सर ये अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड है यार, ठीक है, ओके। और आरपीएफ आपको बताइए रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और एनपीएस में, और ये जो अमाउंट है ये 750 को क्रॉस हो रहा है, तो जो एक्स्ट्रा वाला है ना वो एम्प्लॉय को टैक्सेबल हो जाएगा। और ये जो 750 की वजह से जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट बन रहा है वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। रीजनिंग मैंने आपको दी थी, क्योंकि एफडी कराओगे 8 से 10% एग्जाम्प्ट होगा, वहाँ 12% तक एग्जाम्प्ट हो जा रहा है, तो एम्प्लॉई को बहुत ज़्यादा फायदा इसमें हो सकता है और होता ही है। कुछ लोग इसको गलत तरीके से यूज़ कर रहे थे, इसलिए लॉ बन गया कि भैया 750 को क्रॉस किया तो इसका इंटरेस्ट, इसका डिविडेंड, इसकी इन्वेस्टमेंट सब टैक्सेबल हो जाएगी एम्प्लॉई को। ओके सर, इसके बाद सेक्शन 16 प्रोफेशनल टैक्स की बात करते हैं। प्रोफेशनल टैक्स के लिए सिंपल सा रूल क्या है, अगर बॉस ने पे किया तो एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड होगा, फिर सेक्शन 16 में लेस हो जाएगा। अगर एम्प्लॉय ने पे किया तो ऐड करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसे लेस कर सकते हैं। सर स्टैंडर्ड डिडक्शन, यहाँ अमेंडमेंट आई हुई है 16IA 115 BAC आपने ले रखा, हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था क्लास के अंदर, राइट। उसमें हमने ये देखा था, क्वेश्चन बहुत प्यारा था, मैंने क्लास में डिस्कस किया है, प्लीज जाके वो पार्ट जरूर देख लेना। वहाँ पे ये अमेंडमेंट यूज हुई है कि भैया सैलरी और 75,000 विच एवर इज लोअर, ये अमेंडमेंट का पार्ट है। पहले 50,000 होता था, अब यहाँ 75,000 हो गया। और अगर आपने नहीं ली है ये स्कीम तो 50,000 ही है आपके लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन। सर रिटायरमेंट अलाउंस सिर्फ बॉस एम्प्लॉय के लिए यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए माफ है, बाकी के लिए टैक्सेबल है। 20% ऑफ बेसिक सैलरी, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और मैक्सिमम टू 5,000 विच एवर जो लोअर होगा वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। एक लास्ट बात 115 BAC के लिए कि आप लोगों को चीज़ें अलाउड नहीं होंगी। क्वेश्चन नंबर 5 हमने क्लास में किया हुआ है, प्लीज़ उसको अच्छे से कर लेना, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आ गया तो अच्छे खासे 8 मार्क्स चले जाएंगे, ठीक है। प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस कर लेना क्लास के अंदर। लास्ट पार्ट सैलरी का प्लीज़ उसे देख लेना, 2-3 बार देख लेना ताकि क्लियर हो जाए। HRA एग्जाम्पशन आपको नहीं मिलेगी, हमने फुल HRA टैक्सेबल किया था उस एसएससी के केस में। नाउ लीव ट्रेवल कंसेशन है, वो भी आपको टैक्सेबल रहेगी, वो भी फुल लीव ट्रेवल कंसेशन आपकी फुल्ली टैक्सेबल रहने वाली है। उसके बाद डिडक्शन फॉर प्रोफेशनल टैक्स फुल्ली टैक्सेबल, एग्जाम्पशन फॉर फ्री मील अप टू 50 वो भी फुल्ली टैक्सेबल। अलाउंस सारी टैक्सेबल है, बस 4 को छोड़ के, डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस एंड कंपटीशन फॉर दिव्यांग एम्प्लॉय, बाकी सारा टैक्सेबल रहेगा। इसी के साथ ये पार्ट कंप्लीट होता है और हमारा सैलरी चैप्टर भी ओवर होता है। अच्छे से पढ़िए, शिद्दत से पढ़िए और इतनी बढ़िया से पढ़िए कि ये अटेम्प्ट आपकी लाइफ का लास्ट अटेम्प्ट हो और इस बार आप जल्दी से CA पायलट बने। विश ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। तो दोस्तों वोटिंग करने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, और अभी तक भी बुक नहीं ली है तो भैया कैपिटल गेन पीजीबी में बहुत 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 जरूरत पड़ने वाली है। फटाफट व्हाट्सएप मैसेज करो, नया स्टॉक आया होगा, फटाफट बुक ऑर्डर करो और होमवर्क करके मुझे व्हाट्सएप पे सारे आंसर आपको भेजने हैं। ये मत कहना कि सर बुक नहीं थी इसलिए नहीं कर पाए, मैं कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा। इस बार मुझे तुम्हारा रिजल्ट 100% पास चाहिए। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।